हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 15.1 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। आज हम कवर करेंगे 4 क्वेश्चन, दैट इज 22 से 25 तक के। तो 22 क्वेश्चन में ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स की रिफर टू एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 को रिफर करना है। तो एग्जाम्पल 13 में क्या बोला हुआ था एक्चुअली, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि यहाँ पे दो जो नंबर आते हैं, दो डाइस हैं, दो डाइस को हमने थ्रो किए हैं, दोनों डाइस पे जो नंबर्स आए हैं उन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही है बेसिकली हमारा। तो चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो अब आपको स्टूडेंट्स सिंपली क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है। जो दो डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों को प्लस करने पे दो, यहाँ पे जैसे बताया 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पॉसिबल है। ओके, ना 2 से कम हो सकता है एंड ना ही 12 से ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में 3 तो ऑलरेडी वैल्यू पुटअप कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले से। तो अब हमको दो डाइस फेंके हैं, तो यहाँ पे 36 कॉम्बिनेशन है, ये हमने देखे थे पहले भी और वापस अभी यहाँ पे सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जिसमें हमको टोटल जो मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे सिर्फ दो ही पोजिशन हैं, 1 2 एंड 2 1, जिसको प्लस करने पे हमको 3 मिल रहा है। तो 2/36 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमको चाहिए वैसे दो ही कॉम्बिनेशन है एंड टोटल जो है 36 वो अपॉन में आ जाएगा। ऐसे ही 4 के लिए बोला है। 4 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज 1 3 3 1 एंड 2 2। टोटल जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली स्टूडेंट्स वो 3 ही है। सो आंसर हो जाएगा 3/36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको निकालना है 5 सम के लिए कितना होता है, 5 टोटल आना चाहिए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, ऐसे 1 4 4 1 2 3 एंड 3 2, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन है। सो 4 कॉम्बिनेशन है, सो बेसिकली 4/36 हो जाएगा। सो 1/9 हो जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद। नेक्स्ट है, अब हमको टोटल 6 चाहिए। तो 6 के लिए कितने कॉम्बिनेशन है, दैट इज 1 5 5 1 2 4 4 2 एंड 3 3। सो ऐसे सिर्फ 5 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो आंसर हो जाएगा 5/36। नेक्स्ट है, अब हम सम की बात करेंगे, वो 7 के लिए बात करेंगे। तो 7 के कितने कॉम्बिनेशन है, दैट इज 1 6 6 1 5 2 2 5 4 3 एंड 3 4। ऐसे टोटल ओवरऑल देखें तो सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन है। तो आंसर आ जाएगा 6/36। कैंसल आउट होने के बाद हो जाएगा ये बेसिकली 1/6। नेक्स्ट है, अब हमको टोटल 8 चाहिए। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन है 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4। तो 5 कॉम्बिनेशन है, तो ऊपर आ जाएगा 5/36। नेक्स्ट अगर हमको टोटल 9 चाहिए, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन है 3 6 6 3 4 5 एंड 5 4। टोटल चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ऊपर जाएगा 4/36, कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। नेक्स्ट हमको टोटल चाहिए 11। तो उसके सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 5 6 एंड 6 5। तो आंसर हो जाएगा 2/36, कैंसल आउट होगा तो हो जाएगा 1/18। एंड इसका लास्ट पार्ट है जो 12, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट इज वो कैसे हुआ कि हमको टोटल 12 चाहिए, तो 6 एंड 6 ही पॉसिबल, यानी कि एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो हो जाएगा आंसर 1/36। चलिए स्टूडेंट, इसी का सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जो आर्ग्यू कर रहा है दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। therefore each of them has a probability 1/11। तो ये बोला क्योंकि टोटल 11 पॉसिबल है तो उनका 1/11 हर एक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, हम ये देख चुके हैं कि टोटल 36 आउटकम्स हैं। तो इसका जो आंसर है कि 11 आउटकम होंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। द आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट एज इट इज ऑलरेडी जस्टिफाइड, क्योंकि हमने बता चुके हैं कि टोटल 36 कॉम्बिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया एक गेम है जो कंसिस्ट करता है ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो एक कॉइन इसको हम 3 बार उछाल रहे हैं। ओके, एंड नोटिंग इट्स आउटकम, और हम लिखते जा रहे हैं कि क्या क्या आउटकम है ना, कि क्या क्या उसके ऊपर रिजल्ट आया। सो हनीफ जो है वो विन्स, हनीफ एक लड़का है जो जीत जाता है ये गेम। द टॉस गिव्स द सेम रिजल्ट, वो कब जीतता है, अगर तीनों ही सेम हो, या तो तीनों टेल हो सकते हैं या फिर तीनों हेड हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वही लिखा हुआ है कि 3 हेड आएंगे तब भी जीत जाएगा, या फिर 3 टेल्स आएंगे तब भी वो जीत जाएगा। तो एंड लूजेस अदरवाइज, अगर और कुछ होता है तो फिर वो हार जाता है उसके अलावा। तो जीतने की कंडीशन सिर्फ उसके लिए दो ही है, या तो तीनों बार टेल आना चाहिए या फिर तीनों बार हेड आना चाहिए। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हनीफ के हारने की पॉसिबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है बेसिकली। सो टोटल कॉम्बिनेशन कितने, पहले वो बात करते हैं। क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट्स कि एक बार कॉइन को उछालने पे 2 आता है, 2 आउटकम पॉसिबल है, टेल या फिर हेड। तो पहले बार में 2 हो सकते हैं,
दूसरे बार में भी 2 होंगे एंड तीसरे बार में 2 हो जाएंगे। तो सिंपली हम इसको इंटू कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 2 4 एंड 4 2 8। ये हमने पहले भी बताया था कि इंटू क्यों करते हैं, क्योंकि उसी तरीके से टोटल आउटकम निकाला जाता है। सो टोटल आउटकम होते हैं 8, तो अपॉन में तो स्टूडेंट्स फिक्स हो गया 8। अब इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो या तो तीनों बार हेड हो सकता है या फिर तीनों बार टेल हो सकता है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि दो पॉसिबल तो होगा कि तीनों हेड या फिर तीनों टेल। उसके अलावा या तो तीनों बार में पहले बार में हेड आएगा, या फिर दूसरे बार में हेड आएगा अकेले, या फिर तीसरे बार में हेड, यानी कि हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड पॉसिबल है। ऐसे ही टेल के लिए सोचेंगे कि सिर्फ टेल 1 पे आएगा, या फिर सेकंड पे आएगा, या फिर थर्ड पे आएगा। तो टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप भी आपको सोचना था बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि ये जो बोल रहा है उसके हारने के चांसेस इस 8 में से कितने हैं। सो 6 ऐसे पॉसिबल आउटकम है जब वो हनीफ जो है वो हार जाएगा। तो हो जाएगा 6 ऊपर, अपन हो जाएगा 8, टोटल 8 था, तो 6/8 कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 एंड 2 4 8, सो बेसिकली 3/4 हो जाएगा। जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.75। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला गया कि एक डाई है, यानी कि पासा है, जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसको 2 बार फेंका गया है। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन होंगे 36, जैसे कि हमको पॉसिबल है एक बार में 6 इंटू दूसरे बार में 6, तो 6 6 जा 36 टोटल हो जाएगा, तो अपन में 36 फिक्स हो गया। अब आगे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो जो 5 जो है वो आना ही नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने लिखे हैं कि 36 आउटकम्स कैसे पॉसिबल हैं, ये हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। तो चलिए इसमें से देखते हैं कि 5 जो है कितने बार में नहीं आया है। अगर आप सिंपली ऐसे 1 बाय 1 काउंट करेंगे तो 25 आंसर मिलेगा, पर अगर हम सिंपली काउंट नहीं करेंगे तो आपको स्मार्टली कैसे काउंट करना है वो बता रहा हूँ। हमको दिख रहा है कि 5th रो में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 दिया हुआ है, तो इस पूरे 6 कॉम्बिनेशन को आप हटा दो, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है और हमको जो चाहिए 5 नहीं चाहिए के लिए, तो ये 6 नहीं हो जाएंगे। तो ये 6 ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहे हैं, तो इनको हटा देंगे तो 6 माइनस कर देंगे। एंड अब ऐसे ही 5th कॉलम में देखिए तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 टोटल 6 है, लेकिन इसमें से 5 5 जो है हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 6 वो और ये 5 कॉम्बिनेशन, टोटल 11 कॉम्बिनेशन है जिसमें 5 आता है। तो 36 में से -11 करेंगे तो 25 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें 5 नहीं आता है। तो अगर हम बात करें कि 5 शुड नॉट कम या विल नॉट कम अप आइदर टाइम, अगर 5 नहीं चाहिए तो 25 ऐसे तरीके हैं, तो 25 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 36, पहला आंसर। सेकेंड इसका पार्ट में बोला कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, की 5 तो कम से कम एक बार आना ही चाहिए। तो 5 आने के हमने अभी देखे थे कि कुल 11 वेज हैं, तो 11 ऊपर आ जाएगा एंड अपॉन में आ जाएगा 36। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट। कौन से इसमें से जो आर्ग्यूमेंट है, जो स्टेटमेंट है वो सही है और कौन से सही नहीं है, तो देखते हैं। चलिए आपको रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों। पहला क्वेश्चन है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स बोल रहा है। 2 हेड हो सकते हैं, 2 टेल हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं, 2 टेल हो सकते हैं, या फिर 1 ऑफ ईच, यानी कि दोनों एक एक हो सकते हैं। तो ये 3 बोल रहा है। देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। ओके, तो बेसिकली आंसर रॉन्ग है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो एक बार 2 आएगा, एक बार 2 पॉसिबल है, टेल हेड, तो 2 इंटू 2 टोटल 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो हो जाएगा, और चारों बार क्या क्या हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ओके, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अगर 2 हेड चाहिए बेसिकली तो 1/4 हो जाएगा, अगर दोनों टेल चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, लेकिन एक बार टेल या फिर एक बार हेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, क्योंकि 2 बार ऐसा हो रहा है कि टेल और हेड मिल रहा है, तो 2/4 हो जाएगा, तो 1/2। सो बेसिकली जो क्वेश्चन में दिया है 1/3 वो तो आंसर नहीं आ रहा है और वो पॉसिबल है भी नहीं। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें बोला है कि इफ अ डाई इज थ्रोन, डाई यानी पासा जिससे लूडो खेलते हैं, अगर डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स बोल रहा है। एक ऑड हो सकता है या फिर एक इवन नंबर हो सकता है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑड नंबर 3 होते हैं और टोटल जो नंबर होते हैं डाइस पे वो 6 होते हैं, तो 3/6 कैंसिल आउट होकर 1/2 हो जाएगा, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, क्योंकि इवन नंबर भी 3 होते हैं, ऑड नंबर भी 3 होते हैं। सो बेसिकली 3/6 होने के बाद कैंसिल आउट होकर 1/2 हो जाएगा, जो कि उसने बोला है। सो ये स्टेटमेंट राइट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो देखने से कुछ भी नॉलेज मिलता है या सीखने मिलता है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।